देखो, धरती जो है ना वो गोल है। मतलब धरती जो है गोल है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब धरती ही गोल है, धरती ही घूम रही है, तो नेचुरल है आपका जो कर्म है वो भी घूम रहा है। मतलब जो आप कर रहे हो घुमा फिरा के आप तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ए ने मारा थप्पड़ बी को, बी ने सी को, और सी ने डी को मारा, और डी से होते हुए फिर वो थप्पड़ वापस एक के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, भाया 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 होते हुए। कहने का तात्पर्य क्या है ना कि इस जग में, इस धरती में जो भी कोई इंसान जो भी कर्म कर रहा है वो उसी को लौटता है। इसलिए होता क्या है कि जब जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, कोई आता है, रुलाता है, डराता है, धमकाता है, तो आपका मन कुंठित हो जाता है, आप रोने लगते हो। आप और हम अंदर से अपने आप को कोसने लगते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं कि मेरा क्या दोष है भगवान, क्यों सब लोग हमको तंग कर रहे हैं। देखो, पहली बात, कहीं ना कहीं एक एक कार्मिक साइकिल भी होता है कि एक इंसान सफ़र करता है। लेकिन सफ़र का मतलब ये नहीं कि बस हम सफ़र करते ही जाएं, मेरा सफ़र ख़त्म हो ही ना। जब हम जर्नी भी करते हैं, यात्रा पे भी चलते हैं ना, सफ़र जो होती है ट्रेन से, बस से, प्लेन से, एक समय के बाद वो जर्नी भी ख़त्म होती है। 18-22 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, जितने भी घंटे की जर्नी है उसका भी एक एंड होता है, डेस्टिनेशन होता है। तो हमारे कार्मिक जो साइकिल है ना उसका भी एक एंड होता है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। उस समय के बाद वो आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा ही होगा। लेकिन सिर्फ आप मौन रह के नहीं सफ़र करते जाओगे ना, जो आपको तंग कर रहा है, रुला रहा है, डरा रहा है धरती गोल है, इसलिए आज नहीं तो कल उस इंसान के ऊपर, उसके ऊपर उसको अपने कर्मों की मार झेलनी ही झेलनी है। इतना कहीं आप लिख के रख लो। लेकिन आप जो है ना अपने जीने का हक लो, सर उठा के जियो, रो के, बिलख के, क्लब के, घड़ी घड़ी माफ़ी मांग के मत जिया करो। नहीं तो होता क्या है ना कि आत्मा और कमज़ोर होने लगती है, शक्ति ख़त्म होने लगता है। और जीवन का सबसे जो कड़वा सत्य है ना वो ये है कि जो कमज़ोर आदमी होता है ना, या जिसे बोले बहुत सहनशील होता है, जो घड़ी घड़ी उलझना नहीं चाहता है, शांत प्रवृत्ति का होता है ना, उसके ऊपर सब लोग चढ़ के रहते हैं, दबंगई दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। मतलब लोगों को बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों को अपनी मुट्ठी में रखने में कि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसके ऊपर चढ़ कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। ये बहुत डरपोक किस्म का। तो थोड़ा ना थोड़ा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जब धीरे 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 आप मजबूत होने लगोगे ना, आपके आत्मा में शक्ति आ जाएगी बेकार के बहियात के लोगों का सामना करने का। तब देखोगे ये जो लोग तंग कर रहे हैं ना आपको, आपसे धीरे धीरे कन्नी काटने लेंगे। लेकिन चूंकि ये गलत किए हैं, तो कृष्ण ने खुद बोला है कि हे मनुष्य, तुमको तुम्हारे कर्म की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तुमको तो कर्म से कोई नहीं माफ़ी दे सकता, मतलब कर्म का फल तुमको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा आदमी जो आज आपको तंग कर रहा है ना वो भुगतेगा ही भुगतेगा। आए दिन मीडिया में भी आप सुनते हो ना, इतना आदमी ऊंचाई पे था, आज गिर गया, जेल में बैठा। वो क्या है? वही कर्मों की ही तो माल है धरती गोल होने का ही तो प्रूफ चल रहा है। वो क्या चल रहा है यही बता रहा है। देखो फर्श पे सोने में कोई बुराई नहीं है, फर्श पे सोने में, ज़मीन पे सोने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अर्श से फर्श पे आने में बहुत बुराई है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं न कहीं कुछ ऐसा गलत कर्म किया। ऊपर वाले के लॉगबुक में, ब्रह्मांड में आपने अपना गलत कर्मों का जो है खाका खोल लिया कि आज आपको जेल के अंदर बैठना पड़ रहा है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहा है, सस्पेंड होकर घर में पड़े हुए हैं। हाँ, ये सारे जो सिद्धांत होते हैं ना वो क्या बताते हैं? वही बता रहे कि धरती गोल है। इसलिए लाइफ में हमेशा सचेत रहा करो, कभी भी किसी के मन और आत्मा को मत दुखाया करो। जीने का हक सबको है, ठीक है। हर इंसान इक्वल, बराबर पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा नहीं रख सकता है, लेकिन हर इंसान को सर उठा के जीने का हक इक्वल है। जैसे संविधान में अधिकार दिए गए ना, वोट देने का अधिकार सबको। ऐसा नहीं है कि जो गरीब वोट नहीं देगा, हाँ, जो अमीर है सिर्फ वही देगा। बहुत से अधिकार दिए हैं, सबको इक्वल दिया गया है ना। तो जीने का अधिकार भी ऊपर वाला के लॉग बुक में सबको बराबर मिला गया है। इसलिए कभी भी किसी को तंग करने की जो प्रवृत्ति रखते हो ना, वो काम मत किया करो। क्योंकि आपका कर्म आज आप ही को चाटा मारेगा। सामने वालों को रुला रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, सता रहे हो, चहर के रह रहे हो, उसको तुम चाटा मार के जा रहे हो, वो तुमको रिटर्न में नहीं मार रहा है लेकिन एक दिन तुमको तुम्हारा कर्म ऐसा चाटा मारेगा कि तुम उठ भी नहीं पाओगे। होता है ना, आए दिन जो मीडिया में हम लोग सुनते हो, क्या है वो? कुछ न्यूज़ नहीं है, वो बेसिकली कर्मों की ही कहानी है जो हमारे सामने परोसा जाता है। और सीखने वाले लोग जो होते हैं ना, वहाँ से सीख लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं कि देखो कभी कितना ऊंचाई पे था, प्लेन पे उड़ता था। इसके घर के आगे प्लेन वैसे लगती है जैसे हमारे घरों के आगे 4 पहिए गाड़ी या 2 पहिए गाड़ी। मतलब इतनी ऊंचाई पे था ये, और आज ये जेल के अंदर पड़ा हुआ है। इसलिए ना सिर्फ और सिर्फ डरो तो अपने कर्म से डरो, भगवान से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कुछ करता ही नहीं। भगवान सिर्फ ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम देता है। डरना है तो अपने कर्म से डरो